नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम, बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, आर्टिकल 95। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है वो ये समझने में मदद करती है कि लोकसभा की कार्यवाही मतलब कैसे चलती रहती है अगर स्पीकर साहब मौजूद ना हो तब भी। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 95 में क्या लिखा है और कैसे ये तय होता है कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन कौन चलाएगा। ये सवाल अक्सर उठता है कि भाई स्पीकर नहीं है तो क्या होगा, क्या काम रुक जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका जवाब जैसा आपने कहा अनुच्छेद 95 ही देता है। हाँ। आसान भाषा में कहें तो ये अनुच्छेद बताता है कि अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी शक्तियां और कर्तव्य कौन संभालेगा। यानी कि डिप्टी स्पीकर। हाँ, या तो डिप्टी स्पीकर या फिर अगर वो भी नहीं है तो लोकसभा जिसे तय करे वो सदस्य। अच्छा। और देखिए, यहाँ खास बात यह है और हमारा स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ कोई मामूली प्रक्रिया का नियम नहीं है। हम्म। ये असल में एक संवैधानिक गारंटी है। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि लोकसभा का काम सुचारू रूप से बिना किसी अड़चन के चलता रहे। एक तरह की व्यवस्था है ये। ठीक है। तो इसके क्या मुख्य बिंदु हैं? मतलब अनुच्छेद 95 कहता क्या है असल में? हाँ, तो इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। अनुच्छेद 95(1) कहता है कि जब अध्यक्ष का पद खाली हो मतलब इस्तीफा या और कोई कारण? हाँ, या वो अनुपस्थित हो, हाँ। तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक। और अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो हाँ, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति जी लोकसभा के किसी सदस्य को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे? हाँ, उस खास स्थिति में। हाँ। और इन कर्तव्यों में सब शामिल है, जैसे बहस चलाना, सदन में अनुशासन रखना, वोटिंग कराना वगैरह। समझ गई। और दूसरी स्थिति आपने कहा दो है? हाँ, दूसरी स्थिति जो अनुच्छेद 95(2) में है वो तब है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से मतलब सिटिंग से अनुपस्थित हों। जैसे बीमार हो या कहीं बाहर गए हो? बिल्कुल। तब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। और अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो फिर कोई और? तो फिर वो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत तय किया गया हो। अच्छा, नियमों में लिखा होता है? हाँ, अक्सर एक पैनल होता है चेयरपर्सन्स का। और अगर उस पैनल से भी कोई मौजूद नहीं है तो सदन खुद किसी सदस्य को चुन सकता है अध्यक्षता करने के लिए। तो निचोड़ ये है कि काम रुकेगा नहीं, निरंतरता बनी रहेगी। ये वाकई काफी दिलचस्प है। और इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है क्या? मतलब ये विचार आया कहाँ से? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने इस पर विचार किया था। अच्छा। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी से सदन का काम ठप ना हो जाए। और ये विचार काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय मॉडल से प्रेरित है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ऐसी व्यवस्था है। बिल्कुल। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, जैसे अभी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। अगर वो किसी भी कारण से सदन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो यही अनुच्छेद 95 है जो गारंटी देता है कि सदन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट, बिना किसी अव्यवस्था के चलती रहेगी। और अदालतों ने भी इसे माना है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संवैधानिक महत्व को माना है और बरकरार रखा है। कोई उदाहरण सोच सकते हैं हम? मान लीजिए कोई बहुत जरूरी बिल पर बहस चल रही है लोकसभा में। हाँ, और स्पीकर साहब नहीं है। तो जैसा हमने बात की, अनुच्छेद 95 तुरंत लागू हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर कार्यवाही संभाल लेंगे। और अगर वो भी नहीं है? तो नियमों के अनुसार जो पैनल में होंगे वो या फिर सदन जिसे तय करेगा वो सदस्य अध्यक्षता करेगा। बहस जारी रहेगी, वोटिंग होगी, मतलब सदन का काम आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इसका सार ये है कि अनुच्छेद 95 लोकसभा के कामकाज की निरंतरता और स्थिरता के लिए एक अहम संवैधानिक व्यवस्था है। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि अगर लीडरशिप मौजूद नहीं भी है तो भी सदन का जरूरी काम चलता रहे। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबी दिखाता है, उसका लचीलापन, उसकी मजबूती, कि कैसे हमारी प्रक्रियाएं इस तरह से बनाई गई हैं कि वो अप्रत्याशित स्थितियों में भी, मुश्किल हालात में भी काम करती रहें। सही कहा। अच्छा, स्रोत पे आवी अनुच्छेद 96 का भी जिक्र है, वो किस बारे में है? हाँ, अनुच्छेद 96 उस स्थिति से जुड़ा है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। अच्छा, मतलब अगर उनको हटाने का रेजोल्यूशन पेंडिंग है। हाँ, तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वो सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। और उनकी वोटिंग पावर पर भी कुछ शर्तें होती हैं। ये तो एक अलग पहलू है, लेकिन इससे जुड़ा एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 95 के तहत अस्थायी रूप से अध्यक्षता कर रहा है,
क्या उसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल उठ सकता है, खासकर वोटिंग के समय, जैसे अनुच्छेद 96 वाली स्थितियों में? हालांकि वो अध्यक्षता नहीं कर रहे होंगे, पर मान लीजिए कोई और सेंसिटिव वोटिंग हो रही हो। ये एक अहम सवाल है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था तो यही मानकर चलती है कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा, चाहे अस्थायी रूप से ही, वो निष्पक्षता से काम करेगा। लेकिन हाँ, सैद्धांतिक तौर पर यह सवाल सोचना लाजमी है कि क्या अस्थायी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, खासकर वोटिंग जैसे मामलों में? इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा अनुच्छेद 95 पर। धन्यवाद। धन्यवाद।